प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं 11.1 कक्षा 7 परिमाप और क्षेत्रफल। देखिए पहला सवाल 11.1 का, एक आयताकार भूखंड, आयताकार आपको पता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है उसे हम आयताकार कहते हैं। इसकी लंबाई जो है 500 मीटर है और चौड़ाई 300 मीटर है। इस तरह का आयताकार भूखंड है, 300 मीटर की चौड़ाई और 500 मीटर की लंबाई है और इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जब ये 500 है तो ये भी 500 रहेगा और ये भी, ये सामने वाला है 300 के सामने 300 मीटर रहेगा। ये एक ABCD आयताकार भूखंड है और इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है। लंबाई आपको पता है, लंबाई 500 मीटर, 500 मीटर, चौड़ाई 300 मीटर, 300 मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार का क्षेत्रफल हम पिछले लेक्चर में सूत्र कर चुके हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयताकार का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें? लंबाई 500 और चौड़ाई 300, इसको हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल आ गया। ये पहला है। और अब आप इसके बाद देखिए, ये पहला भाग हो गया। दूसरे भाग में क्या है? भूखंड का मूल्य। यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य 10,000 रुपये हो तो इतने वर्ग मीटर का मूल्य कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो इतने वर्ग मीटर का मूल्य हमें ज्ञात करना है। 1 वर्ग मीटर का मूल्य हमें दिया हुआ है। 1 वर्ग मीटर का मूल्य दे रखा है 10,000 रुपये और ये कितना है? 1,50,000 वर्ग मीटर है। तो आप इसको क्या करेंगे? 1,50,000 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। और सीधा सा है, 1,50,000 से गुणा करने पर हमारा सीधा आ जाएगा। आप गुणा कर सकते हैं। तो देखिए क्या गुणा आती है। सिंपल, बिल्कुल साधारण सा सवाल है। एक 1,50,000 वर्ग मीटर का मूल्य, आप इसको इससे गुणा कर दीजिए। 10,000 गुणा में 1,50,000। तो अब आप देखिए, ये 4 और 4 कितनी जीरो हो गई? 8 जीरो हो गई। आप इसको कितने रुपए बन गए? कुल रुपए 1,5,0,0,0,0,0,0,0,0। तो ये इतने रुपए आ गया। ये इसका उत्तर आ गया। इसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। और ये वर्गाकार है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। ABCD और इसका परिमाप क्या होता है? 4 गुणा में भुजा, 4 है, यानी कि A अगर भुजा मान ले तो 4 गुणा में भुजा, ये इसका परिमाप है। और इसका परिमाप दे रखा है कितना? वर्गाकार का परिमाप, वर्गाकार का परिमाप दिया हुआ है 320 मीटर। तो 4 गुणा में भुजा, ये वर्गाकार का परिमाप होता है, बराबर है 320। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी? देखिए आप, भुजा 320 को आप 4 से भाग कर दीजिए, 4 अठे 32, 80 मीटर एक भुजा आ गई। यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 80 मीटर। ये भी 80 मीटर, ये भी 80 मीटर, ये भी 80 मीटर, ये भी 80 मीटर।
ये चारों भुजाएं 80 मीटर 80 मीटर 80 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा है 80 मीटर, तो क्या हो जाएगा 80 गुणा में 80 बराबर है 6400 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया भुजा गुणा भुजा करके। और अब इसके बाद सवाल नंबर 3 देखिए आपके समक्ष, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयताकार भूखंड है, इसकी चौड़ाई हमने ज्ञात करनी है। तो आप देखिए आयताकार भूखंड, चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। ये ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल है 440 वर्ग मीटर और इसकी लंबाई जो है वो 22 मीटर है। चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर। तो इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। देखिए आयताकार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? आयताकार का क्षेत्रफल बराबर है 440 वर्ग मीटर। लंबाई कितनी दे रखी है? 22 मीटर। माना चौड़ाई x मीटर, इसलिए क्षेत्रफल 22 गुणा में x वर्ग मीटर। और लेकिन क्षेत्रफल दे रखा है 440, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 22, क्योंकि सूत्र के द्वारा हमने निकाला लंबाई 22 और चौड़ाई x, तो 22x वर्ग मीटर हो जाए है। लेकिन आयताकार का क्षेत्रफल 440 दे रखा है, तो इस हिसाब से अगर 440 दे रखा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसका मतलब बराबर हो जाएंगे। और दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप देखिए कैसा बनता है। दोनों को मतलब बराबर रखिए और उत्तर निकाल दीजिए। 22x बराबर है 440 और x बराबर है क्या हो जाएगा? 440 बटे 22, 22 दूनी, क्योंकि ये 22 इधर आके भाग में हो जाएगा, 22 दूनी 44, 0, x बराबर है 20, यानी कि चौड़ाई बराबर है कितनी हो जाएगी? चौड़ाई बराबर है 20 मीटर। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो आयताकार का परिमाप क्या होता है? आयताकार का परिमाप 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी? 22 और चौड़ाई अभी निकाली हमने 20, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा में 42 यानी 84 मीटर। इसका परिमाप आ गया 84 मीटर। इसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए आप। सवाल नंबर 4, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 मीटर है। यहाँ आयताकार शीट का परिमाप दे रखा है 100 मीटर। आयताकार शीट है, उसका परिमाप दिया हुआ है। यह आयताकार शीट, इसका परिमाप 100 मीटर दे रखा है और इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर, परिमाप 100 सेंटीमीटर सॉरी, और लंबाई 35 सेंटीमीटर है। चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने चौड़ाई ज्ञात करनी है इसकी, और चौड़ाई जो है इसकी मान लीजिए x सेंटीमीटर ले लेते हैं हम। चौड़ाई x सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा? और फिर इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर। परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर। लंबाई जो है 35 सेंटीमीटर। माना चौड़ाई
x सेंटीमीटर, इसलिए परिमाप 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 लंबाई कितनी 35 प्लस चौड़ाई कितनी x, और इसलिए और परिमाप दे रखा है 100, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 100। इसको 2 से भाग कर दीजिए तो क्या बन गया 35 प्लस x बराबर है 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर, और x बराबर है कितना हो जाएगा 50 माइनस 35 बराबर है 15 सेंटीमीटर। इसलिए चौड़ाई कितनी होगी 15 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी 35। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। ये क्षेत्रफल यानी लंबाई 35 गुना में चौड़ाई 15, और इसको गुना कीजिए 15 पंजे 75, 7 15 थी 45 और 7 52, 525 वर्ग सेंटीमीटर ये इसका क्षेत्रफल आ गया। तो ये 4 सवाल बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करें, अपने चारों सफाई बनाए रखें और दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।